अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है। एक बड़ी प्यारी लाइन कहीं पे पढ़ी, कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, इस दर्द से भागने का नाम जो है ना, ईगो है, अनार है। हमारा हमने बड़ा ना छोटा सा इसका एक डेफिनेशन रखा हुआ है अनार का। बड़ा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम समझ सकें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ईगो छोड़ देनी, मैं ये कहना है कि ईगो को समझना है कि अनार, क्योंकि हमारी सारी तकलीफों की जो जड़ है वो यही है। बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक हमें एक चीज बताइए कि जिस तरह तुम हो ना, इससे गुजारा नहीं होना, ये ठीक नहीं है। यू हैव टू बी समथिंग, कुछ बनना है, कुछ करके रहना है, फिर ही कुछ होगा। मतलब वरना जिस तरह हो ये तो गुजारा नहीं होगा इससे। और हम छोटी बुद्धि है तो हम इर्द गिर्द देखेंगे, हाँ भाई किसकी वैल्यू ज्यादा है। इफ इट्स अबाउट मनी तो बस उस दौड़ में लग जाएंगे। और ये सिर्फ यही नहीं है, मुझे खास बनना है बस। अपने आप से मैं मुतमिन नहीं हूं जिस तरह मुझे बना दिया गया है। ये आप देख लो, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से लेके पता नहीं क्या, कुछ लोग क्या जुबे बन के फिर रहे होते हैं, लाखों लाखों रुपए के सिर्फ ये लिबास पहनने होते हैं। तो क्या मेंटल स्टेट है जबरदस्त। और इवेंचुअली दैट्स ऑल ईगो प्ले, क्योंकि जिस तरह मैं हूं मैं मुतमिन नहीं। मुझे प्रूफ करना है, मुझे दुनिया को दिखाना है। एंड अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, मुझे ढेर सारा नॉलेज होना चाहिए, मैं 4 बंदों में बैठूं, उन लोगों को दिखा सकूं। मैं बहुत नॉलेज इकट्ठा करके बैठा हूँ, वो नहीं होगा, मैं साधु बन जाऊंगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड हाउ स्पेशल आई एम। मुझे स्पेशल बनना है, उसके लिए मैं किसी भी पागलपन की हद तक जाऊंगा। एक चीज बस मुझे समझ नहीं आएगी कि नेचर के अंदर मुझे ईगो कहीं नहीं नजर आती। ये दरख्तों को, पौधों को, वो अपने अंदर मुकम्मल है, के अंदर कोई ईगो नहीं। जानवरों को, परिंदों को, किसी को ऐसी कोई बीमारी नहीं लाक। हमें कुछ होना चाहिए, हमें बहुत स्पेशल बनना है। और वहीं से हमारी तकलीफों की शुरुआत होती है। क्योंकि अगर हम उस मेयार पे नहीं, हम अगर किसी को प्रूव ना कर सके, दुनिया को ना दिखा सके कि ये देखो मैंने क्या कर दिया, मैं रॉकफेलर क्यों नहीं बन गया, बस तकलीफ शुरू। सो आज का पॉइंट ये है कि इस चीज को समझें कि ये फुलफिलमेंट्स, आपका होना ही आपकी फुलफिलमेंट है। क्योंकि ये प्ले बहुत आगे तक जाता है। फिर हम अपने से नीचे के लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं, अपने नीचे की चीजों को ढूंढना शुरू करते हैं। हम उधर बड़े मुतमिन रहते हैं अपने से नीचे वाले के साथ रह के। वहां पे हमारी ईगो नरिश जो हो रही होती है। जो ज्यादा जिस्मानी तगड़ा होगा ना, वो अपने इर्द गिर्द ना थोड़े हल्के बंदे रखना पसंद करेगा, ताकि उसके अंदर उसकी हो तरह वाह आ गया, बॉडी बिल्डर साहब बैठे हैं, तगड़ा बंदा बैठा। अमीर आदमी होगा, वो क्या कहते हैं, गाड़ी के अंदर की करीब दोस्त को बिठा लेगा, कहीं पे ब्रेक लगाएगा, यार ये सामने से सिगरेट की डब्बी तो पकड़ के नहीं सर, और सिगरेट की डब्बी लेने जाएगा, उसकी को नरिश होगी। मेरी गाड़ी में बैठा है तो मैं जरा सबको दिखाऊंगी मैं कितना तगड़ा हूँ। चौधरी साहब का घर बैठ के मुर्गे खाने से जो है ना, उसका जो है शायद पेट तो भरता होगा पर उसकी ईगो नहीं भरती होगी। उसको बाहर जाके उस चौधरी को दिखाना है क्या है, मैं चौधरी हूँ। और जब तक वो दिखा नहीं देगा ना 4 पैसे लगा के, उसके लिए उसको किसी गरीब को खोता भी खरीद के देना पड़ेगा ना, वो दे देगा, वो कहेगा खैर बस ये है कि मेरी माला जरा जपते रही है बैठ के। तब तक वो अपने नीचे ही, वो एक बड़ी जबरदस्त ना कहावत कह लें सुनी थी, तो उसमें वो कहता है कि एक ऊंट जो है ना, वो हिमालय के पास चला जाता है,
और वहां पे जाके उसको इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो हिमालय की तरफ देखता भी नहीं है और वो वापस रेगिस्तान में आ जाता है। और फिर ऊंट ने कभी पहाड़ों का रुख नहीं किया, क्योंकि रेगिस्तान में तो वो बादशाह है, रेगिस्तान में सबसे ऊंचा ऊंट है। हिमालय को देख के जा रहा है, ईगो को थोड़ी ठेस तो पहुंच सकती है, तो वो फिर अपने डोमेन में रहता है। तो समझाने का मकसद ये था कि ये जो ईगो है ना, ये इसी तरह प्ले करती है। हमारे पास अगर 4 आने ज्यादा आ जाएं, हम नीचे वालों को देखना, जब तक दुनिया को नहीं पता चलेगा कि हाउ स्पेशल आई एम, मेरी ईगो को कहां तस्कीन मिलेगी। जब हमें ये चीज, एक हकीकत का ये क्या कहते हैं, सामना करना पड़ जाता है या हमें नजर आना शुरू हो जाती है कि हर चीज अपने आप में मुकम्मल है, ये पूरी कायनात अपने आप में मुकम्मल है, आपकी जिंदगी ही अपने आप में एक फुलफिलमेंट है। ओ भाई, इससे ज्यादा और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उस दिन आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा कोई दरवेश बन गया हूँ, मेरे तो जाहिर है अपने अंदर भी कोई गोल्स होते हो, बट ये है कि अपने अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो अपनी खुशियाँ हैं ना, वो उसके अंदर मैं इस कंडीशनिंग का सब्जेक्ट ना हूँ, जिस मोल्ड के अंदर हमारी सोसाइटी। और ये आज इवेंचुअली मैं आसानी से कह सकता हूँ कि मुझे किसी को देख के ऐसे फील नहीं होता कि यार समवन इज सुपीरियर, यू नो, और कोई जो है वो मेरे से इन्फीरियर है। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि आप भी उसी तरह इस नेचर का हिस्सा हो, जिस तरह एक दरख्त है, परिंदा है, उसको कुछ प्रूव नहीं करना, उसका होना ही उसका गोल है, उसका होना ही उसकी फुलफिलमेंट, वो मुकम्मल है उसके अंदर। उस दिन आपको समझ आ जाएगी कि ये जो सारी दौड़ थी, ये सारा जो पागलपन शुरू हुआ है ना, ये सब बेकार है, और यही इवेंचुअली हमारी पेन का सबब भी है। जिस तरह हो, यू आर टोटली फाइन। लुक फॉर द थिंग्स जो इंटरनली आपको कहीं सुकून दे रही हो, बस। वो छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, वो गार्डनिंग करने में भी आपको मिल सकती है, वो बच्चों के साथ बातें करने में भी मिल सकती है, वो किसी दोस्त के साथ बैठ के गप लगाने में मिल सकती है, छोटी छोटी सी चीज। बट अगर उसके अंदर भी कंटेंट आपका ये है कि नहीं, मुझे कुछ वहां पे पहुंचना है ताकि दुनिया देख सके, वी वांट टू क्रिएट स्टोरीज, हमें बड़ी पसंद है स्टोरीज क्रिएट करना, हमारा मसला ही ये है। एक मीम थी, उसमें कोई ट्रेडर होता है, तो वो ना अच्छे खासे लॉस पे होता है बेचारा। तो वो कहता है कि वो दुआ कर रहा होता है, अल्लाह मियाँ बस एक दफा कामयाब कर दे, स्टोरियां मेरे पास बड़ी इकट्ठी हो गई हैं, बहुत स्टोरियां इकट्ठी हो गई है, बस एक दफा मुझे कामयाब कर दे अल्लाह मियाँ। क्योंकि दिमागों में ना ये पॉडकास्ट सुन सुन के, ये कहानियां, फिल्में सुन सुन के, ये सब कुछ दिमागों में बैठा हुआ है कि ओ ना आई विल हैव माय ओन स्टोरी। मैं ऐसे था, मैं बड़ा गरीब था, मैं फिर ऐसे अमीर हो गया, मैं ऐसे था, मैं बड़ा जाहिल था, मैंने फलां किताबें पढ़ के मैंने कितना विजडम इकट्ठा कर लिया। या मैं ऐसे था, मैं हर वक्त पागलों की तरह पैसों की रेल पेल में रहता था, फिर मुझे देखो ऐसी एक जबरदस्त अकल आई और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। Whatever the scenario, that's all ego play. So इस सारे खेल तमाशे से बाहर हो जाना जो है ना, वही मेरा ख्याल है अकल का तकाज़ा है। खैर, that's my thought, मेरा ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए। If you guys think otherwise, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, I would love to talk, और इंशाल्लाह फिर बात होती है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।